हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे समझेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। मतलब स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं और डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि 3 ओम रेजिस्टेंस है, वो स्टार में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस क्या होंगे। या फिर थ्री रेजिस्टेंस हैं, वो डेल्टा में कनेक्टेड है, तो उनका स्टार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका एक बहुत ही छोटा एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इन दोनों कन्वर्जन को आसानी से समझेंगे। देखते हैं। मीन्स हमें इस टर्म से स्टार है, यदि इस फॉर्म में है, ए है, बी है और यहाँ पे सी है, इस फॉर्म से हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है। ये ए बी एंड सी स्टार से डेल्टा में, दिस इज स्टार कनेक्शन और दिस वन इज डेल्टा कनेक्शन, राइट। एंड डेल्टा से स्टार में कनेक्ट करना है। डेल्टा कनेक्शन इज समथिंग, दिस इज ए बी सी टू कनेक्ट करना में स्टार में, यहां पे ए बी सी इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी गिवन होगी और कहेगा कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करिए या फिर डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करिए। तो देखते हैं न्यूमेरिकली। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, 9 ohm resistance are connected in delta star. Find out its डेल्टा इक्विवेलेंट। दिस वन न्यूमेरिकल है हमारा। देखते इसको बेहद ही शॉर्ट तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9 ohm के 3 रेजिस्टेंस है, दीज आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार में इसको कनेक्ट करेंगे, दिस वन 9 ohm एंड 9 स्टार ए बी एंड सी। अब इसको हमें कनेक्ट करना है किसमें, डेल्टा में। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ये आगे ए बी एंड सी में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले जो आपका स्टार बना है, रफली आप उसके ऊपर ही डेल्टा बना दीजिए। मीन्स समथिंग, नीचे ले आते हैं, दिस वन 9 एंड 9। अब इसको हम यदि डेल्टा बनाए, यहां पे दिस वन हो गया डेल्टा, दिस वन डेल्टा,
एंड दिस वन डेल्टा। हमें वैल्यू निकालनी है ए, ये हो गया बी एंड सी। मतलब इसी स्टार के हमने ऊपर वाले पोर्शन पे क्या बना दिया है, डेल्टा बना दिया है। अब ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है और ये वाली वैल्यू निकालना है। इन तीनों वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, उसकी इक्विवेलेंट हमारा रेजिस्टेंस निकल आएगा। देखिए कैसे करते हैं। यदि हमें ए बी निकालना है, मीन्स आर ए बी, ये आर यहां पे मान लीजिए आर, ये हो गया ए बी, क्योंकि ए बी के बीच में, तो यहां इसको हमने आर ए बी मान लीजिए। इसको यदि हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, देखो ये एक राउंड लगाएंगे हम, कहां से कहां तक, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। ये बेहद ही शॉर्ट ट्रिक्स है कैलकुलेट करने की। इसका यदि हम फार्मूला याद करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, यदि हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू निकल आएगी। देखिए आर ए बी निकला है, तो हमने पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, 9 के अलावा और भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे 9 इंटू 9 प्लस दिस वन 9 का मल्टीप्लिकेशन इस 9 में प्लस 9 इंटू 9 प्लस ये 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 होल डिवाइड बाई, कौन सा फाइंड आउट करना है, आर ए बी। इस आर्म्स के जो सामने वाली भुजा होगा उसका डिवाइडेशन कर देंगे हम। तो इसके सामने क्या 9 है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 9 से डिवाइडेशन कर दिया, तो ये आ गया आर ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 91 प्लस 81 81 होल डिवाइड बाई 9 मीन्स 81 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 9। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 27 मीन्स आर ए बी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 27। सिमिलरली हम जैसे इसको निकाला इसी प्रकार से हम आर बी सी या आर ए सी को निकालते हैं। आर ए सी, दिस वन आर ए सी, ये मैटर सेम ही रहेगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हमने ये वाला किया हुआ था, प्लस इसके मल्टीप्लिकेशन में राउंड घुमाएंगे प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। होल डिवाइड बाई इस आर्म्स के सामने वाली भुजा क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो आर ए सी इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 होल डिवाइड बाई 9 मीन्स आर ए सी इक्वल टू आल्सो 27 ओम, दिस वन। सिमिलरली हम ये वाली आर्म से बची हुई है आरबीसी, आरबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, आरबीसी ये निकालेंगे, आरबीसी ऊपर वाला प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। इसके सामने कौन सी भुजा है, ये इसके सम्मुख ये 9, ये जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका डिवाइडेशन कर देंगे और इंटरनली पूरा यही करेंगे 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9, दिस वन 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 होल डिवाइड बाई 9। सिमिलरली आर बी सी इज आल्सो 27। ये तीनों वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख देंगे 27 27, आर ए बी यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया 27 ओम। फिर दूसरी वैल्यू आर ए सी की वैल्यू कितनी है 27 ओम। आर बी सी की वैल्यू है 27 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया हुआ है, राइट। इसी को यदि हम उल्टा करें मीन्स 327 ओम रेजिस्टेंस, 27 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा, find out its star equivalent, how we calculate this numerical, so सबसे पहले हम डेल्टा कनेक्ट करेंगे, डेल्टा में कनेक्टेड है 27 ओम के रेजिस्टेंस, ये 27
27 ओम, 27। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टार इक्विवेलेंट, स्टार इक्विवेलेंट, दिस वन, दिस वन, ये वैल्यू ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो जैसे हमने स्टार के चारों तरफ पहले उसको डेल्टा बना दिया था, सिमिलरली हमें क्या करना है, इस डेल्टा के अंदर ही हमें स्टार बना देना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, 27 ओम, 27 ओम, 27 ओम, राइट। अब इसी के अंदर ही हम क्या कर दे, रफली बना दे, फिर उसको मिटा सकते हैं यदि हमने स्टार बना दिया, राइट। ये स्टार बना दिया, ये स्टार, ये हमारा ए बी एंड सी। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा डेल्टा टू स्टार में। लेकिन निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम ये वाली पोर्शन निकाल लेंगे। यदि हम पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया सिमिलरली ओ, तो आर ओ ए निकालें यदि ये वाला पॉइंट, राइट, दिस वन। इस आर्म्स के अगल बगल देखना है कौन सी भुजाएं हैं, इस वालों को निकालेंगे यदि, तो इसके अगल ये है और ये है, इस दोनों का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, मीन्स 27 इंटू 27 दिस वन, इसकी, और तीनों भुजाओं को योग कर देंगे, तीनों आर्म्स 27, जो भी रेजिस्टेंस होगा इससे कोई मतलब, 27 प्लस 27 मीन्स इस जो आर्म्स के अगल बगल जो भी है आर्म्स है उस दोनों का मल्टीप्लाई, होल डिवाइड बाई दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, राइट। तो आर ओ ए की वैल्यू है जो 27 इंटू 27 इंटू 1 2 3 9 3 एंड 9, तो आर ओ ए की वैल्यू आ गई हमारी 9 ओम, राइट। सिमिलरली हमें निकालना है आर ओ सी, निकाल लीजिए, क्या निकाले, आर ओ सी। देखिए आर ओ सी निकाल लीजिए यहां से, ये आर ओ सी, ये वाली आर्म्स निकाले हम यहाँ पे, ठीक है। कौन सी आर्म्स? ये वाली। इसके यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके अगल बगल कौन सा है, एक है 27, एक है 27, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 27 इंटू 27 होल डिवाइड बाई ये प्लस ये, कोई भी रेजिस्टेंस होगा मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, 27 प्लस 27, तो यहाँ पे आ जाएगा आर ओ सी इक्वल टू, सिमिलर वैल्यू आएगी 9 ओम। अब हमारा ये वाला बचा हुआ है आर ओ बी, ये वाली भुजा निकालना, तो इसके अगल बगल ये है 27 इंटू 27, ये वाली आर्म्स, कुछ भी हो सकता है, देखो ये वाली आर्म्स के अगल बगल 27 इंटू 27 इंटू 27 होल डिवाइड बाई ये प्लस ये, राइट, 27 प्लस 27, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 ओम रेजिस्टेंस। सिमिलरली अब हम उन तीनों वैल्यू को यदि यहां पे रख दें टोटल, तो आंसर निकल आएगा। देखिए आर ओ ए की वैल्यू कितनी हमारी 9 ओम, यहां पे यदि ओ ले लिए ए बी सी, तो ये वैल्यू जो निकली हुई है हमारी 9, और यहां पे जो वैल्यू निकली हुई है वो भी 9 ओम, यहाँ पे वैल्यू 9 ओम, ठीक है। तो हमने ये देखा है दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कि यदि हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी यदि वैल्यू सेम है 27, तो यहां पे 1/3 आ रहा है, 1/3 मीन्स 9 ओम एंड 9 ओम। और यदि इससे स्टार से आप कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा में तो इसका 3 टाइम्स हो जाता है। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि सेम है तो 3 टाइम्स हो जाएगी, अदरवाइज यदि डेल्टा है 27 तो उसका 1/3 हो जाता है स्टार इक्विवेलेंट। ये एक बेसिक
न्यूमेरिकल थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एज आपके एकेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।